एक बड़ी प्यारी घटना कि देखो, भक्त जी तो सब भगवान के गुण गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, जैसे आपने अभी किया। भगवान कैसा प्रेम करते अपने भक्तों से। एक बड़ी सुंदर घटना ध्यान से श्रवण करो। पंढरपुर में नियम है, रोज भगवान को शयन करवाते हैं। भगवान ऐसे खड़े हैं, देखो पंडरीनाथ, दोनों हाथ कमर पर हैं भगवान के, और वो भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात वहां पर मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे बांके बिहारी भगवान वृंदावन में, कभी मूर्ति समझकर मत जाना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। वो साक्षात भगवान खड़े मूर्ति रूप में, स्वरूप में। बोलो जय श्री कृष्ण। पंडरीनाथ भगवान भी कमर पर हाथ रखकर खड़े, तो उनको रोज रात को शयन कर मूर्ति है भगवान की, कैसे शयन करवाया जाता है? तो संतों ने बताया कि बगल में एक व्यवस्था की जाती है, छोटा सा पलंग रखा जाता है, खटिया रखी जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और सब पुजारी जब समय हो जाता है भगवान के शयन का, तो मंदिर में सब बंद करके और दरवाजा लगाकर पट्टी आंखों में देते अंदर, मनी मन की, हाँ भैया मैं आराम कर रहा हूं, जो तुमने सेवा रखी है उसमें मैं आराम कर रहा हूं, शयन कर रहा हूं, नींद कर रहा हूं। ये भाव चलता आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक दिन की बात, पुजारी जी ने देखा समय हो गया भैया, भगवान के सोने का पलंग लगा दिया, बिस्तर लगा दिया भगवान के लिए, सब आरती वगैरह सब हो गई, भगवान के शयन के समय पर्दा लगा दिया, मंदिर दरवाजा बंद कर दिया, बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप आराम करो, विश्राम करो, प्रभु आराम करो। तो भगवान उस दिन उन्होंने रूप दिखाया कि भगवान सो नहीं रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नहीं सो रहे। क्या देखा उन्होंने? कि भगवान तो उस दिन नाच रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। नाच रहे भगवान। तो पुजारी जी को लगा, चलो भैया एक बार फिर से कोशिश करो, प्रार्थना करो भगवान को सुलाने की। फिर आंखें बंद की, हे प्रभु आप आराम करो, दर्शन दो, और जो भी मंत्र आदि वो पढ़ते हैं, अपना नियम करते हैं। फिर उन्होंने ध्यान किया भगवान का, तो देखा अभी भी भगवान सो नहीं रहे, अभी भी भगवान नाच रहे, गा गा के नाच रहे भगवान। फिर बात समझ में नहीं आई। उस दिन घर ही नहीं गए पुजारी जी। संत बता रहे रात के 12 बज गए, आधी रात हो गई, अभी भी ध्यान कर रहे हैं तो भगवान नाच रहे हैं। अब मंदिर बंद है, नाच ही रहे हैं भगवान, नाच रहे हैं भगवान, तो नाचना बंद नहीं कर रहे हैं। आखिर पुजारी जी से नहीं रहा गया, बोले भगवान सोते नहीं, देखूं तो क्या गड़बड़ चल रही है भैया, मामला क्या है? नहीं रहा गया, आंखें खोली अपनी और मंदिर का दरवाजा भी खोल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मंदिर का दरवाजा खोल के जब पर्दा हटाया, तो उन्होंने जो दृश्य देखे, उन्होंने जो नजारा देखा कि माता रुक्मणी भगवान के साथ साक्षात खड़ी है, भगवान पंडरीनाथ खड़े हैं, पैरों पर घुंघरू बांधकर भगवान कीर्तन में नाच रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, भगवान कीर्तन में नाच रहे हैं। कौन सा कीर्तन? ये कीर्तन नहीं जो अभी हमने किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ये तो भगवान का ही कीर्तन है। भगवान अपने कीर्तन में कैसे नाचेंगे अपने नाम में? तो संतों ने देखा, संतों ने सुना कि भगवान अपने प्यारों भक्तों का नाम ले लेकर गा गा कर नाच रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। रात भर भगवान कीर्तन कर रहे अपने भक्त, ज्ञानदेव नामदेव, और उनकी कीर्तन कर करके उन्होंने, संतों ने तो बड़े स्वर में गाया भी है कीर्तन, और बढ़िया भगवान प्रेम से गा रहे। पुजारी जी गए, पुजारी भी बड़े भक्त थे, बोले जय जय, ये कोई समय है नाचने का? बोलो जय श्री कृष्ण। ये कोई टाइम है नाचने का? अभी 12 बज रहा है, अभी आप नाच रहे हो, हम सुबह 4 बजे फिर आ जाएंगे, आपको जगा देंगे, फिर आपको उठना पड़ेगा, नींद पूरी होगी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कोई टाइम है भगवान नाचने का? तब संत बता रहे हैं, भगवान उनको भावुक होकर कह रहे, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे मेरे प्यारे भक्तों का कीर्तन करने दो। अरे वो कितने भाव से, इतनी दूर दूर से आकर मेरे यहां पर कीर्तन गाकर जाते हैं, तो मुझे भी इच्छा होती है मैं अपने प्यारे भक्तों का नाम जाप करूं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे मुझे भी इच्छा होती है, मुझे मत रोको। अब पुजारी जी हंसकर कह रहे हैं, ठीक है भगवान, एक काम करते हैं, कल से आपके मंदिर में आपका भी कीर्तन होगा, आपके भक्तों के नाम का भी कीर्तन करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज तक वो प्रथा चलती है,
वहां पर राम कृष्ण हरि ये धुनी भी लगती है, जय जय विठल भी गाते हैं, पर उसके बाद उसके साथ साथ सब भक्तों का नाम भी लिया जाता है। जो भी महाराष्ट्र के महान महान संत हुए, भगवान के प्यारे भक्त, उनके नाम का भी कीर्तन किया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद